ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, आप लोग भी साथ साथ में कीजिए तो ही बेनिफिशियल रहेगा, और ये सब एमसीक्यू में पूछने लायक क्वेश्चन है। दिख रहा है ना स्क्रीन? क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस a system of forces are acting at the corner of a rectangular block rectangular block as shown in the figure, as shown in the figure. Determine magnitude and direction of resultant. And direction of इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हिसाब से हमको क्या है, इसका फिगर हमको दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिगर कुछ ऐसा है, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर। यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यहाँ है आपका 35 न्यूटन, यहाँ पे आपका 25 न्यूटन एक्ट कर रहा है, 25 न्यूटन, यहाँ पे आपका 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ओके। एंड इस जगह में आपका 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है। ट्वेंटी न्यूटन, ओके। ये डायमेंशन हमको दिया हुआ है 4 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये है आपका 3 मीटर, ठीक है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है ना? ओके, तो इसका हमको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों को ही निकालना है। कैसे होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक सी, जो आपका ये फोर्स है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है और ये आपका राइट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट है। ये और ये दोनों आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
राइट? तो इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है। क्या हो जाएगा? लेट्स से हम शुरू करता, तो क्या होगा? जैसे समेशन ऑफ एच, समेशन ऑफ एच अगर हम लेगा, तो सिंपली जैसे ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना? 25 एंड 20 आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस 20 ना, दैट मीन्स 5 न्यूटन। ओके, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। सिमिलरली हम समेशन ऑफ, क्योंकि इसमें वर्टिकल फोर्सेस आपको कोई इफेक्ट क्रिएट करने वाला नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिमिलरली हम समेशन ऑफ वी निकाल सकता है। एंड समेशन ऑफ वी निकालने के लिए क्या है, लाइक आपका ये 50 और ये 35, यही दोनों पिक्चर में आएगा। 25 एंड 20 न्यूटन पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ वी, सी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? -50 प्लस -35, क्योंकि फोर्सेस आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमको डायरेक्शन को शो करना होता है। अपवर्ड डायरेक्शन को बेसिकली हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेता है। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली 50 प्लस 35 85 माइनस 85 न्यूटन। ठीक है ना? कोई इशू है? ओके, तो अभी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नाउ रिजल्टेंट, आर, आर निकालने के लिए सिंपली समेशन ऑफ वी का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एच का स्क्वायर, राइट? जस्ट वैल्यूज को डालिए। समेशन ऑफ वी कितना है? -85, होल स्क्वायर करने से वो नेगेटिव डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। एंड समेशन ऑफ एच कितना है आपका? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट ओवर 85 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 85.1469 समथिंग कुछ आ रहा है। न्यूटन, ये मिल गया हमको रिजल्टेंट ना। दैट मीन्स जो मेरा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अभी हमको क्या निकालना है? डायरेक्शन। इस फोर्स का डायरेक्शन को हमको निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? अभी से सिंपली जो मेरा रूल है वो रूल को फॉलो करना है। दैट मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ v बाय समेशन ऑफ h, यही है ना फॉर्मूला? जस्ट वैल्यूज को डालिए, tan थीटा मिल जाएगा आपको, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ लेट्स से समेशन ऑफ v बाय समेशन ऑफ h। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डालने से भी हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको सही वैल्यू ही बताएगा। एक में आपको थीटा का मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो बताएगा। अगर हम सिंपली यहाँ पे टेन इनवर्स, ओके, तो टेन इनवर्स ऑफ लेट्स से समेशन ऑफ वी है हम लोग का, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेगा तो समेशन 85/5 ना, कितना आता है? टेन इनवर्स ऑफ
जा रहा है क्या आवाज? तो 86.63 कुछ आ रहा है क्या? डिग्री। थीटा का वैल्यू, सॉरी 86.63, नॉट 83। 86, 86.6335 समथिंग कुछ है, हम 83 लिख सकते हैं। एंड वही अगर आप माइनस अगर लगाएगा 85 में तो जस्ट हमको -86 दिखाएगा। ओके। तो ये तो हमको मिल गया थीटा। तो ये थीटा से हमको क्या पता चल रहा है? थीटा आपका 86 है। नाउ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी चीज नहीं पूछ के आपसे ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि इसका डायरेक्शन क्या है। ओके। नाउ हमको क्या पता है, सी, ये था, है कि नहीं? लेट्स से इसका मतलब है कि लाइक आपका मेजरमेंट हम यहाँ पे 0, 90, 180, 270 ये रख रहा है, इस टाइप का है। ओके। तो अगर आपका थीटा का वैल्यू 86 है तो रिजल्टेंट कितना होगा? इसके लिए आपका सी, समेशन ऑफ वी क्या है आपका, नेगेटिव है। ओके। समेशन ऑफ एच क्या है आपका, पॉजिटिव है। ओके। समेशन ऑफ एच आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स इधर में कहीं है, राइट साइड में जा रहा है। एंड समेशन ऑफ वी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि लाइक आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में, मतलब ये मेरा क्वाड्रेंट वन हो गया, ये क्वाड्रेंट टू हो गया, ये क्वाड्रेंट थ्री हो गया और ये क्वाड्रेंट फोर हो गया। ये मेजरमेंट को फॉलो कर रहा है बेसिकली। तो अभी क्या है, 86 आपको मिल रहा है, मतलब ये 86 आपको इस डायरेक्शन में बता रहा है। ओके। दैट मीन्स रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये आपका रिजल्टेंट है। राइट। तो क्योंकि जीरो तो यहाँ पे है, तो जीरो का रेस्पेक्ट में ये कितना होगा, ये एंगल आपको बताना है। ओके। तो क्योंकि आपका समेशन ऑफ वी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये बिटवीन 270 टू 360 का इन बिटवीन होगा। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखा था इस चीज को। सिंस summation of v is negative and summation of h is positive, therefore resultant will lie between 270 to 360 डिग्री। ओके। तो सिंपली कितना हो जाएगा, therefore 360 माइनस 86.63, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 273.66, 273.366 न्यूटन, सॉरी डिग्री, तो डायरेक्शन है नॉट न्यूटन। ओके। अगर हम लेट से समेशन डायरेक्ट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है, तो अगर आप डायरेक्शन को भी कंसीडर करेगा थीटा को निकालने टाइम में, तो डायरेक्टली आपको बताएगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। सी, इफ सेम को कर रहा है, इफ डायरेक्शन इज ऑल्सो कंसीडर, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ -85/5,
ये डायरेक्टली आपको क्या बताएगा, -86.63। दैट मीन्स, तो देयरफॉर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सिंपली 360 माइनस, लेट्स से आपका 86.63। वैल्यूज आपको अल्टीमेटली सेम बताएगा, 273.366 डिग्री। तो आप मैग्नीट्यूड को कंसीडर, डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ध्यान देना है कैलकुलेशन के टाइम में। अगर हम थीटा को कैलकुलेट करने टाइम में अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली हमको थीटा का वैल्यू नेगेटिव में मिल जाएगा। नो, यहाँ तक तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का आपको एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेगा वो हो सकता है आपको एग्जाम में ना पूछे, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्सेस, ये क्वेश्चन अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसको अगर आप समझ गए तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन and 50 न्यूटन and 60 न्यूटन are acting at the angular one of the angular point of a rectangular hexagon। hexagon okay, towards other 5 angular point, towards other 5 angular points taken in order, taken in order. Find the magnitude and direction of resultant। magnitude and direction of resultant। ओके, यहाँ पे आपको फिगर नहीं बोला है। ओके, जैसे प्रीवियस केस में हमको फिगर दिया हुआ था, बट इस केस में नहीं दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर acting at one of the angular point of a rectangular hexagon towards the other 5 angular points taken in order। that means एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस टाइप से। ओके,
तो अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर फिगर डेवलप करेगा तो कुछ इस टाइप का होगा। ये एक सपोज कर लो हेक्सागोन का हेक्सागोन में कितना साइड होता है? एनीवन? लाइक मोनो 1 होता है, बाई 2 होता है कि नहीं? ट्राई 3 होता है, क्वाड्री मतलब 4 होता है कि नहीं? पेंटा दैट मीन्स 5 होता है, हेक्सा दैट मीन्स 6 होता है कि नहीं? तो, तो ये आपका हेक्सागोन है, ये एक साइड हो गया। दूसरा लेट से ये गया, तीसरा लेट से ये गया, चौथा लेट से ये गया, पांचवा लेट से ये गया। तो साइड कितना हो गया? 1, 1, 2, 3, है कि नहीं? अभी टोटल साइड कितना हो गया? लेट से अगर आप काउंटिंग करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हेक्सागोन हो गया ना? हेक्सागोन में ईच एंगल कितना होता है? सेंट्रल एंगल अगर आप देखेगा तो कितना होगा? हम्म, ओके। सी, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर आप देखेगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा और ये 30 होगा, है कि नहीं? यस। तो फोर्सेस को जस्ट आप डाल दीजिए, क्या क्या बोल रहा है? 20, ये आपका फोर्सेस है लेट से 20, देन है आपका 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन है आपका 40, देन है आपका 50, देन है आपका 60। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो आपका एई का एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, वहां पे मिल सकता है, बट जेई में इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। बट इसको अगर आप समझ गया तो बाकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना है, आप जो एंगल कंसीडर करेगा, ओके, विथ रेफरेंस टू हॉरिजेंटल अगर लेगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, सी, समेशन ऑफ एच अगर हम लेगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली ये जो है, अगर हॉरिजेंटल को डायरेक्टली हम रेफरेंस ले रहे हैं तो क्या है मेरा? 20 कोस 0, 0 डिग्री, है कि नहीं? प्लस सभी, ये देखिए, ये जो फोर्सेस है यहां से लेके यहां तक, ये सब ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जाने का कोशिश कर रहा है। तो दैट मीन्स सबका साइन सेम रहेगा, बट ये क्या है, थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप एक तो है कि अगर आप ये एंगल को कंसीडर करेगा तो हम 60 को ये एंगल को कंसीडर कर सकता है, या फिर आप चाहे तो यहाँ से ये पूरा एंगल को कंसीडर कर सकता है। यहाँ से अगर पूरा एंगल को कंसीडर करेगा तो आपको डायरेक्शन को लेके टेंशन करने का जरूरी नहीं है, वो आपको डायरेक्टली थीटा जो है वो डायरेक्टली आपको डायरेक्शन को बता रहा होगा। ओके, तो 30 कोस 30 डिग्री प्लस 40 कोस 40 डिग्री प्लस, सॉरी, 30 कोस कितना हो जाएगा? 30, ये एंगल 30 है, ये 40 कोस 60 हो जाएगा। ओके, देन आपका 50 कोस, 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो जाएगा ना? ओके, प्लस 60 कोस कितना हो जाएगा? 30, 60, 90 एंड देन ये हो जाएगा आपका
120 डिग्री, राइट। जस्ट वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में डालिए, आपको डायरेक्शन के साथ आपको वैल्यू बता देगा। 20 कोस 0 प्लस 30 कोस 30 प्लस 40 कोस 60 प्लस 50 कोस 90 प्लस 60 कोस 120। कितना आ रहा है? 20 कोस 0, 30 कोस 30 कोस 30, 40 कोस 60, 50 कोस 90 प्लस 60 कोस 120। क्योंकि हम डायरेक्टली एक ही रेफरेंस पॉइंट से वैल्यूज को ले रहा है, तो आपको माइनस लगाने का जरूरी नहीं है, वो आपको डायरेक्टली, क्योंकि इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी माइनस में मिलेगा, तो वो आपका थीटा डायरेक्टली उसको हैंडल कर रहा है। कितना आ रहा है किसी का? कोई आ रहा है? 35.981। हाँ, 35.9। सिमिलरली समेशन ऑफ v अगर हम देखेगा तो कितना हो जाएगा? 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 साइन 120। ओके, कितना आ रहा है? ट्राई कीजिए। 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 साइन 120। 151.6025 आ रहा है किसी का? आ रहा है क्या? हम्म, तो अभी हमको इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए सेम है, सेम फॉर्मूला को यूज करेगा। रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एच स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा? वैल्यूज को डालिए, एंड यहाँ पे दोनों क्या है आपका? v भी पॉजिटिव है एंड h भी पॉजिटिव है ना। द समेशन ऑफ v दैट मीन्स 151.602 होल स्क्वायर प्लस 35.98, आप इसको 36 भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट ओवर 151.602 होल स्क्वायर प्लस 35.98 का होल स्क्वायर। 155.81, 150
5.81 न्यूटन। ये एक आपको आंसर मिल गया। आ रहा है ना? ओके। नाउ अभी हमको क्या निकालना है? इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन दैट मीन्स थीटा का वैल्यू। एंड क्योंकि आपका दोनों पॉजिटिव है, समेशन ऑफ वी भी पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एच भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इतना हमको पता है कि ये इन बिटवीन 0 to 90 का इन बिटवीन होगा, है कि नहीं? दैट मीन्स जो आपको थीटा का वैल्यू आएगा वही रहेगा उसका वैल्यू, उसमें हमको कोई प्लस माइनस करने का जरूरी नहीं है। ओके, है कि नहीं? सो नो डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यहाँ पे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सिंस summation of v equal to positive and summation of h equal to positive, therefore resultant will be between 0 to 90 डिग्री। यहीं पे होगा, जस्ट आप निकाल लीजिए टेन थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ v बाई समेशन ऑफ h, देयरफॉर थीटा इनवर्स क्या हो जाएगा? और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ v कितना है हम लोग का? 151.602 डिवाइडेड बाई 35.98। जो वैल्यू आएगा वही रहेगा थीटा का। कितना आता? टेन इनवर्स ऑफ 151.602 बाई 35.98, 76.6488। 76.6488 डिग्री। किसी का आ रहा है? चेक कीजिए। ठीक है ना? ओके, कुछ डाउट होने से बोलिए यहाँ पे, किसी को भी। हम्म, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज फोर्सेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे तक आपका ये यूनिट लाइक कंप्लीट हो जाएगा, मेजरमेंट्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन से? फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट। क्या दिया? सी, फर्स्ट में हमको बता रहा है 20 न्यूटन inclined at 30 डिग्री, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट एनी। सेकेंड में बोल रहा है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ।
ओके, दैट मीन्स ये डायरेक्टली आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड बोल रहा है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड 35 न्यूटन न्यूटन inclined it 40 न्यूटन 40 डिग्री towards south of west. Towards south of west. बोल क्या रहा है हमको? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपको सब कुछ सही से पता है तो ये क्वेश्चन को भी आप आसानी से लेट से 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले तो जो आपका वैल्यूज दिया हुआ है उसको आपको कैलकुलेट करना है, मतलब प्लॉट करना है। प्लॉट एक बार हो गया उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सी, following forces acts at a point 20 Newton inclined at 30 डिग्री ना। दैट मीन्स ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है कि नहीं? बोल रहा है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला को बोल रहा है, ये आपका 20 न्यूटन है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल बता रहा है आपको 30 डिग्री है। उसके बाद क्या बोल रहा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है ना। दैट मीन्स वो आपका ये बता रहा है। देन बोल रहा है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। दैट मीन्स ये आपको 25 न्यूटन इधर जा रहा है, नॉर्थ का तरफ। देन बोल रहा है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ओके, 30 न्यूटन आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। एंड एक और बोल रहा है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ वेस्ट में 40 डिग्री जा रहा है। ये आपको दिया हुआ है कितना? 40 40 डिग्री। राइट। अभी अगेन ध्यान देना, ये आपका सर्वे का क्वेश्चन नहीं है कि लाइक आप नियरेस्ट मेरिडियन से मेजर करेगा। बेसिकली हम ओरिजेंटल को रेफरेंस कंसीडर कर रहा है, इसलिए हम ये 40 डिग्री वेस्ट से मेजर किया, ना कि साउथ से किया। ओके। एंड ये वाला को देखिए 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी, ये 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली बता रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तभी तो डायरेक्टली वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसके हिसाब से आपको अ, इसका रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। राइट। तो अगर आपको वैल्यूज पता है तो सेम यहाँ भी हमको क्या करना है? समेशन ऑफ v निकालना है, समेशन ऑफ h निकालना है। दैट्स इट। ओके। बट अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में गलती किया तो लाइक आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये इसको ले लीजिए लेट से थीटा 1, इसको ले लेगा हम थीटा 2। थीटा 2 यहाँ से यहाँ तक, थीटा 3 लेट से ले लेगा। अगेन रेफरेंस पॉइंट एक ही रखेगा इस जगह से। ओके, ये हो जाएगा आपका थीटा 3। सेम रेफरेंस पॉइंट से हम इसको रखेगा, लेट से ये हो जाएगा आपका थीटा 4।
एंड सेम रेफरेंस पॉइंट से हम रखेगा, ये हो जाएगा आपका θ5। ठीक है, तो अगर एक ही रेफरेंस पॉइंट से आप अगर ले रहा है तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम फिगर, लेट्स से F1 हम ले लेते हैं, कितना है मेरा F1, F1 इक्वल टू 20 एंड θ1 है आपका 30। सिमिलरली F2 कितना है, F2 हो जाएगा आपका 25 एंड θ2 कितना होगा, θ2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली ये टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है ना, है कि नहीं। सिमिलरली F3 कितना हो जाएगा आपका, F3 हो जाएगा आपका 30 एंड θ3 कितना हो जाएगा, θ3 हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 45, 180 डिग्री माइनस 45, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा ना, W से लेके E तक, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका θ3, θ3 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, कितना है 180 माइनस 45, 135, 135 डिग्री एंड F4 कितना हो जाएगा आपका, F4 है दिया हुआ 4 है ना, 35 न्यूटन एंड θ4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 40, सिंपली 180 डिग्री प्लस 40 कितना हो जाएगा 220 डिग्री। एक बार जब हमको थीटा मिल गया एक स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट से, तब आपको सॉल्व करना एकदम आसान हो गया। यहां तक अगर समझ गया तो बहुत अच्छा है, आगे चलता। नाउ समेशन ऑफ एच, अभी आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, जस्ट वैल्यूज को डालिए, आंसर मिल जाएगा आपको एकदम करेक्ट। तो लाइक हो जाएगा F1 कोस θ1 प्लस F2 कोस θ2 प्लस F3 कोस θ3 प्लस F4 कोस θ4। ओके, क्योंकि एक ही रेफरेंस पॉइंट से हम जब मेजर किया तो मेरा डायरेक्शन डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर बता देगा आपको। वैल्यूज को डालिए, F1 है आपका 20 कोस 30 प्लस F2 है आपका 25 कोस 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 कोस 135 प्लस 35 कोस 220। ओके, जस्ट पुट कीजिए वैल्यू, 20 कोस 30 प्लस 25 कोस 90 प्लस 30 कोस 135 प्लस 35 कोस 220। माइनस 30.704 किसी का आ रहा है क्या, न्यूटन। ओके, ये हो गया आपका समेशन ऑफ एच। सिमिलरली समेशन ऑफ वी निकाल सकता है हम, समेशन ऑफ वी, समेशन ऑफ वी कितना होगा, सेम F1 साइन θ1
प्लस F2 sin थीटा 2 प्लस F3 sin थीटा 3 प्लस F4 sin थीटा 4 ना। वैल्यूज को पुट कीजिए। F1 है आपका 20 sin 30 प्लस 25 sin 90 प्लस F3 है हम लोग का 30 sin 135 प्लस 35 sin 220। कितना आता? 20 sin 30 प्लस 25 sin 90 प्लस 30 sin 135 प्लस 35 sin 220। 33.715 किसी का आ रहा है? 33.715 न्यूटन। आ रहा है किसी का? तो जब हमको एक बार समेशन ऑफ वी एंड समेशन ऑफ एच मिल गया तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? अभी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ वी होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एच होल स्क्वायर। ओके, जस्ट वैल्यूज को पुट कीजिए। सी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से ये क्वेश्चन को भी आप 5 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। इवन कन्वेंशनल टाइप होने से उसमें भी पूछा जाता है। तो जस्ट समेशन ऑफ वी कितना है आपका? 33.715 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एच है हम लोग का 30.704 704 45.60 33.715 स्क्वायर प्लस माइनस है 30.704 का होल स्क्वायर। ये आ जाता है आपका 45.6 न्यूटन रिजल्टेंट। एक आंसर मिल गया आपको, है कि नहीं? आ रहा है किसी का? चेक कीजिए तो। 13.92 आ रहा हम्म। है। 13.92। 13.92। आप स्क्वायर नहीं कर रहा होगा क्या? एक बार चेक कीजिए। 45 आना चाहिए। लेट मी चेक वंस अगेन। यस, आप स्क्वायर नहीं कर रहा होगा, एक बार चेक कीजिए। हाँ, आ गया समझ, स्क्वायर में क्या बोलते हैं। आ रहा है ना? यस। अभी अगेन ध्यान देना है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में। ओके, सॉरी, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। डायरेक्शन
समेशन ऑफ v क्या है आपका? समेशन ऑफ v है आपका पॉजिटिव, है कि नहीं? एंड समेशन ऑफ h क्या है आपका? नेगेटिव। दैट मीन्स समेशन ऑफ v पॉजिटिव है ना, एंड समेशन ऑफ h नेगेटिव, दैट मीन्स वो इस क्वाड्रेंट में निकल मिलेगा, है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। ओके, तो दैट मीन्स आपका थीटा कितना का बीच में रेंज होना चाहिए? सिंस summation of v is positive and summation of h is negative, therefore theta will lie in between 90 to 180 डिग्री। समझ रहा है ना? दैट मीन्स इसमें कहीं आएगा, 90 से लेके 180 डिग्री का इन बिटवीन कहीं भी आ सकता है वो। तो कितना आ रहा है, लेट्स चेक। टेन थीटा is equal to summation of v by summation of h। ओके, therefore थीटा इनवर्स क्या हो जाएगा? सॉरी, टेन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ v by समेशन ऑफ h। वैल्यूज को डालिए, मिल जाएगा आंसर। थीटा इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ v है 33.715 डिवाइडेड बाय, ओके, अगर आप h को नेगेटिव डाला, ओके, दैट मीन्स अगर हम ऐसे पुट कर रहा है 10 इनवर्स ऑफ 33.715 डिवाइडेड बाय -30.704, तो ये आपको देगा -47.676। therefore डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, सिंपली माइनस कर दीजिए 180 डिग्री से, 180 डिग्री माइनस 47.676 कितना आता है? 180 माइनस आंसर 180 माइनस 47.676 132.324 आ रहा है क्या? अभी इस टाइप का क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करने दे, हो सकता है आपको बाई पार्ट करके पूछे। ओके, मैक्सिमम वैल्यू आपको दे दे, सिर्फ सब कुछ दे दे आपको, लेट से क्वेश्चन के साथ साथ डायरेक्शन का जो वैल्यू है उसके साथ साथ समेशन ऑफ v समेशन ऑफ h सब कुछ दे दे। उसके बाद पूछे कि लाइक डायरेक्शन का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ना। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहता है तो क्या होगा, रिजल्टेंट को अगर आप देखेगा तो रिजल्टेंट इधर में कहीं जा रहा है, और ये एंगल है आपका 132 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब बाई पार्ट करके दे सकता है। यही का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। आगे जाने से पहले, ओके, कहीं कुछ डाउट है किसी को अभी तक? फाइन, तो आगे जाने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक और क्वेश्चन करता है लास्ट फोर्सेस से। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो अगेन यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि ये मेजरमेंट का प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रॉब्लम है।
मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए इसको ले रहा है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फोर्सेस से करता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेगा हम लोग। स्टार्ट। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ए हॉरिजेंटल लाइन पी क्यू आर एस, हॉरिजेंटल लाइन पी क्यू आर एस is 12 meter, 12 meter long, where PQ equal to QR equal to RS equal to 4 meter. Forces of 1000 Newton, 1500 Newton, 1000 Newton, and 500 Newton acts at P, Q, R, and S. P, Q, R, and S respectively. Okay, with downward direction. With downward direction. The line of action of these forces, line of action of these forces makes an angle of makes an angle of 90 degree, 60 degree, 45 degree, and 30 degree respectively, with PS. Find the magnitude and direction. Okay, resultant का find the magnitude and direction of resultant. ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देगा तो लाइक अभी पी क्यू आर एस एक लाइन का जगह हो सकता है आपको बोल दिया कि ये एक बीम है, तो सिंपली ये लाइक आपका सोम का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ये सेम क्वेश्चन आप सोम में भी मिल सकता है। तो हमको क्वेश्चन यही बोला, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको फिगर डेवलप करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, ए हॉरिजेंटल लाइन पी क्यू आर एस, एक हॉरिजेंटल लाइन है पी क्यू आर एस, ऐसा लाइन है जिसका लेंथ इक्वल है 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। वही बोला ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू 4 ना।
उसके बाद क्या बोल रहा है, द फोर्सेस ऑफ 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन एक्ट एट पी, क्यू, आर एंड एस रेस्पेक्टिवली। पी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, 1000 यूनिट का। क्यू में भी एक एक्ट कर रहा है 1500 यूनिट का। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 60 डिग्री में इंक्लाइंड है। 1500, ओके। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा वाला आपका 45 डिग्री में इंक्लाइंड है। एंड इसका वैल्यू कितना है, अगेन ये भी है आपका 1000 यूनिट। एंड चौथा वाला कहाँ में एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। एंड उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंड इसका वैल्यू कितना है, 500। दैट मीन्स आपको ये एंगल बता रहा है, ये एंगल बता रहा है, लेट्स से थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, है कि नहीं। अभी इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सोम में अगर यही होगा तो लाइक आपको रिजल्टेंट निकालने दे सकता है, शेयर फोर्स निकालने दे सकता है, बेंडिंग मोमेंट निकालने दे सकता है, कुछ भी निकालने दे सकता है कि नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन शुरू करता, फ्रॉम फिगर लेट्स से F1 इक्वल टू 500। आप किसी को भी F1 ले सकता है, 500 न्यूटन। थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली F2 हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। एंड थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। सिमिलरली F3 हो जाएगा हम लोग का 1500 न्यूटन। थीटा 3 कितना हो जाएगा, थीटा 3 हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंड F4 हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। एंड थीटा 4 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 90 डिग्री। यही है ना, क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है। तो बस अगर आप समझ गए तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। नाउ summation of H, see F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 plus F3 cos theta 3 plus F4 cos theta 4। यही होगा, वैल्यूज को डालिए सिंपली। F1 है हम लोग का 500 cos 30 प्लस F2 है हम लोग का 1000 cos 45 प्लस F3 है हम लोग का 1500 cos कितना हो जाएगा 60 प्लस F4 है हम लोग का 1000 cos 90 डिग्री। जस्ट वैल्यूज को डालिए, कैलकुलेटर में मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा 500 cos 30 प्लस 1000
cos 45 plus 1500 cos 60 plus 1000 cos 90। किसी का आ रहा है क्या? 1890.11। आया किसी का? ओके। सिमिलरली हम निकाल सकता है कोस भी, सॉरी, समेशन ऑफ भी। क्या हो जाएगा? F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4 ना। वैल्यूज को डालिए भाई। फर्स्ट टाइम करने टाइम में हो सकता है आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत लंबा है, बट आप अगर समझ गया तो इमीडिएटली सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करने से ही हो गया आपको। तो F1 कितना है हम लोग का? 500 कोस 30 प्लस 1000 कोस 45 प्लस 1500 को, सॉरी साइन नॉट कोस, वर्टिकल निकाल रहा है ना। साइन 60 प्लस 1000 साइन 90। जस्ट डालिए वैल्यूज को। 500 साइन 30 प्लस 1000 साइन 45 प्लस 1500 साइन 60 प्लस 1000 साइन 90। 3256 किसी का आ रहा है क्या? 3256.145। ये हो गया मेरा सेकंड आंसर। किसी का आया? ओके। तो अभी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कितना होगा रिजल्टेंट? समेशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एच स्क्वायर। समेशन ऑफ वी है आपका 3256.145 होल स्क्वायर प्लस 1890.11 होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए तो। रूट ओवर 3256.145 स्क्वायर प्लस 1890 स्क्वायर। किसी का आ रहा है? 3764.914। 3764.914 न्यूटन। यह है आपका रिजल्टेंट का आंसर। किसी का आया? ओके। देन हमको इसका डायरेक्शन भी निकालना है, एंड डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है?
अगेन देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, आर होगा आपका, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज टेन थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ वी बाई समेशन ऑफ एच। एंड अगेन यहाँ पे क्या है, सिंस summation of v and summation of h is positive, hence theta, that means direction will lie between कहाँ, 0 to 90 डिग्री का इन बिटवीन होगा ना। therefore theta equal to tan inverse of summation of v by summation of h। पुट कीजिए, डायरेक्ट जो मेरा वैल्यू है वही आ जाएगा, 3256.145 डिवाइडेड बाय 1890.11। तो थीटा कितना होगा, 3256.145 divided by 1890.11, 59.865। आ रहा है किसी का डिग्री? आ रहा है ना? अभी कुछ डाउट होने से बोलिए। तो ये था आपका फोर्सेस। ओके, फोर्सेस का पोर्शन था ये। नेक्स्ट जो हम लोग देखेगा वो आपका एनर्जीज को देखेगा। एनर्जीज को देखेगा, आज यही रखता है।